हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है, आज की जो भी मैं टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग करने वाली हूँ, तो उसका टॉपिक रहने वाला है आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके दिल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और आप जानना चाहते हैं। आप पसंद क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं और उनकी जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, भावनाएं। इस समय आप उनको याद कर रहे हैं पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यानी कि आपके पर्सन जिनको आप प्यार करते हैं और जो इस वक्त आपके माइंड में है, उन व्यक्ति की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, एनर्जी, भावनाएं जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। साथ ही साथ कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी अमेजिंग टैरो गाइड में मैं रीडिंग लेकर आऊँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए तो उसका नोटिफिकेशन ईजिली आप तक मिल जाए। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। इस एनर्जी से आपको सिर्फ इंटेंशनली जुड़ना है। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर यानी कि जिनको आप याद कर रहे हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है और उनके बारे में कुछ सोचना है तो नहीं सोचिए। कुछ थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए। ठीक है, उनको लेकर आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। दैट्स इट। अगर कोई स्ट्रेस है, किसी तरीके की चीज़ें परेशान कर रही हैं तो बस आपको डीप ब्रीथ लेना है 5 बार, 7 बार और 11 बार। ऑल साइन रीडिंग रहने वाला है गाइस। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो रीडिंग होगी ये एनर्जी बेस्ड होगी, ये ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स इसको देख रहे होंगे। ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है, आप इससे इंटेंशनली जुड़िए। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए हो रही है पर्सनली। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनको याद कर रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिनको वो याद कर रहे हैं इस समय और उनके दिलो दिमाग में वो हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं, गाइड कीजिए। गाइज, यहाँ पे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आपको बस इससे जुड़ना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना है। कोई और थॉट्स या किसी और काम में नहीं लगेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है डिपार्चर की, राइट। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, फ्रेश स्टार्ट की आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन की आई है। आगे चल के देखते हैं सीक्रेट लव की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं वार्निंग की एनर्जी आई है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, मैं सारी एनर्जीज आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं वो है 8 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुए हैं तो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपकी भी एक एनर्जी को चेक कर लेती हूँ कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। तो आप अपने पर्सन को इस समय याद कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई एक एक मेमोरीज़ को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच हैं कि उनकी हर एक बात आपको दोबारा से याद आ रही है, हर एक मेमोरी से आप जुड़े हुए हैं और अभी भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। उन्हीं का चेहरा आपके आंखों के आगे आ रहा है। उन्हीं को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अपने पर्सन, अपने पार्टनर से आपको चाहिए कमिटमेंट, ये भी नज़र आ रहा है। आप अपने ही स्ट्रेस में खोए हुए हैं, आपकी लाइफ में कहीं भी हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है। आप किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हैं जिसको आपको भूल पाना या उससे निकल पाना इतना इजी नहीं है जब तक कि आपको उसका सॉल्यूशन ना निकल जाए। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के साथ साथ मैंने एक एनर्जी आपके लिए निकाली है।
यहाँ पे मैं एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी क्या कह रही है, डिपार्चर की यहाँ पे एनर्जी कह रही है भागते हुए, जाते हुए, पर कहाँ से। ये गाइस अपने रास्ते में चल चुके हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस रास्ते में चल चुके हैं जिस रास्ते में उनको कठिनाइयाँ हो रही थी और जिसका रिजल्ट आपके पर्सन को नहीं मिल पा रहा था। आपके पर्सन उस रास्ते में निकल चुके हैं, पर उनको डर लग रहा है, क्या मेरा यहाँ पे चलना, क्या मेरा इस तरीके का एफर्ट्स डालना, क्या वो सही है। अब आप बोलेंगे किसको लेकर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जिसमें ये घबरा रहे हैं आगे चलने से, जहाँ पे इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और जहाँ पे ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, पर इनको चाहिए वो चीज़। अब उस चीज़ को, उस राह पे चलने के लिए सपोर्ट कोई नहीं है, पर ये चल चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आर होगा या तो पार होगा। क्या ये इस रिलेशनशिप को लेकर ये सोच रहे हैं, ये बस भाग रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इस रिलेशनशिप से ये जुड़े हुए हैं, यानी कि आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट की, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि जो चीज़ हो नहीं सकती पर हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं है बस, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, ये उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं पर निभा भी नहीं सकते, ये दो चीज़ जगह में स्टक हैं। तो ये या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाता हूँ। ये क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपको भी पता है और इनको भी पता है, फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो आपके पर्सन बस किसी भी स्थिति में ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं, यानी कि आपसे एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप इनके साथ गलत तो नहीं करोगे या इनको गलत जज तो नहीं करेंगे। इन्होंने जो भी किया, चलो गंदा किया, गलत किया, अभी थर्ड पार्टी चली गई या कोई और पसंद आने लग गया, फ्लर्ट किया किसी और के साथ, ठीक है, पर आपको तो ये नहीं छोड़ सकते ना, आपको पता तो है ना ये कितना प्यार करते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी आ रही कि मतलब मैंने जो किया, मैंने जो भी गलती करी वो करी, पर मैं आगे नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं दिख रही है, या आर होगा या तो पार होगा, या तो आप मानेंगे या तो आप इनसे बहुत दूर चले जाएंगे। पर इनको ये उम्मीद बंधी हुई है गाइस, अभी भी आप में बताऊँ क्या उम्मीद बंधी हुई कि आप इनको गलत तरीके से नहीं लेंगे। मतलब कि आपका कॉल ज़रूर आएगा, आप कहीं भी हैं, आप अभी भी इनको याद कर रहे हैं, आप इनसे कनेक्टेड हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपने दूरियां आपकी एंड से हुई हैं तो ठीक है, नो कांटेक्ट में है तो मतलब कि आप इनको समझ रहे हो, आप इनको गलत तरीके से नहीं सोच सकते हैं, आप किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकते जितना आप इनसे प्यार करते हो। तो ये जो उम्मीद है आपके पर्सन कहीं ना कहीं लगा कर बैठे हैं आपसे। पर एक बात कहूँ आपसे कि ये आपसे दूर तो जाना चाह रहे हैं पर दूर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है कि ना चाहते हुए भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है आपके पर्सन के माइंड में। पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनकी चाहत ये नहीं थी कि आपसे अलग हो जाएं, ये आपसे अलग हो ही नहीं सकते थे या नहीं होना चाहते, पर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अलग होना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए फ्रेश स्टार्ट, आप इसका मतलब समझते हैं, द डेविल की एनर्जी आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है शादी नहीं करते पर फिजिकल तो रहते हैं हमेशा। ऐसे थॉट भी आ रहे हैं आपके पर्सन के कि चलो तुम्हें किसी और से शादी करनी है कर लो, पर जब भी मैं तुम्हें बोलूँगी क्या तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओगी या हो जाओगे फिजिकल। और क्या ये सिर्फ फिजिकल तक ही सीमित है, ये आपसे ना प्यार करते हैं, आप पर अपना हक जताते हुए, समझ रहे हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते ये। तो आपके पर्सन या तो ऐसा लग रहा है आपके थॉट्स में ऐसा आ रहा है कि अब बहुत प्रेशर आ गया, अब मुझे कहीं और शादी करनी है, राइट। तो आपके पर्सन उस सिचुएशन में क्या है, आपसे बस किसी न किसी चाहत के कारण रुके हुए हैं कि ठीक है अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है तो क्या तुम किसी और को परमिशन दे रहे हो, तो जब भी मैं बोलूँगी क्या तुम मेरे साथ वैसे ही इन्वॉल्व होंगे जैसे आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ होंगे, फ्यूचर वाइफ के साथ। तो क्या ये किसी और को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको इजीली इतना भूल सकते हैं? नहीं,
ये किसी न किसी तरीके से बहाने से आपसे जुड़ना चाहते हैं। मतलब कि आपकी तरफ जो अटैचमेंट है, आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए। मतलब कि आप पर ये बहुत ज़्यादा अपना हक समझते हैं। एक तो ये लाइन बहुत परफेक्ट बैठेगी, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि अगर पॉसिबल है, या अगर आपको किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है या इनको लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, तो जो इन्होंने गलतियां करी हैं उसको साइड में रखते हुए मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं दोबारा से स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास रेडी हूँ। चाहे गर्ल हैं या चाहे फीमेल हैं, मेल हैं, ये दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपके लिए रेडी हैं। बस आपसे कनेक्शन चाहिए इनको, ठीक है, वो किसी भी माध्यम से चाहिए पर चाहिए। और मैं आपके फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ है ही, अब उसमें कोई छुपाया तो है नहीं, चाहिए मेल है फीमेल है, आप पर ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्टिव हैं। आपको टच करना आपका एडिक्शन है इनको, ये वर्ड सही रहेगा, ठीक है। और ये इस एडिक्शन को इतनी जल्दी किसी भी एक्सक्यूज़ से नहीं हटा सकते हैं। तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, आप इनसे बस इनसे दूर ना जाएं, ये इनके थॉट्स में चलते हुए अभी नज़र आ रहा है। और आपसे इनको चाहिए भी, ये नहीं है कि सिर्फ प्योर लव है, नहीं, प्योर लव है, साथ में टच भी चाहिए, साथ में सपोर्ट भी चाहिए, ये चाहिए। एनर्जी आई है इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्वेश्चन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का है, क्यों आई है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ फिनेंशियली भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें इनको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी बीच में आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आई है, या लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप, चाहे वो इन कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, क्रश में है, तीनों सिचुएशन में आपके पर्सन का कम्युनिकेशन गैप आपके साथ नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी चीज़ें करनी है कि इसी दिन के लिए तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया था, या मैंने तुम्हें पहले ही अवेयर कर दिया था तब भी तुम मेरे साथ चले हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था आगे कुछ नहीं होने वाला, तब तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। आज तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, आज तुम उसी के वजह से तुम मेरे से दूर जा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर, राइट, ठीक है। और चूँकि इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे हेल्थ इश्यूज़ और फिनेंशियली इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि मेरी लाइफ में, यानी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में जो चल रहा आपको नहीं पता ना, तो आप उनको ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, ये आपके पर्सन का कहना है। और ये बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो बोलता ही नहीं है या बोलती नहीं है कि तुम्हें, ये तुम्हारे बिना तड़पते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। इनके अंदर ना एक्सप्रेसिव लव की कमी है जो आपको खटकता है। आप हमेशा ये सोचते हो जब भी कुछ होता है मैं ही सॉरी बोलती हूँ इसको, या बोलता हूँ, मैं ही इसके पास जाता हूँ, ठीक है। आपके प्रश्न है मन में, तो इनका मन में ये भी आ रहा है कि हर समय क्या बोलना ज़रूरी है, तुम समझते नहीं हो, बिना बोले हुए समझते नहीं हो तुम इनको। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये नहीं दे पा रहे हैं उस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रही है। और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि इनकी ओवरऑल कंडीशन या सिचुएशन ऐसी है ना, जिसमें ये आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि इनकी लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो या कोई ऐसी परिस्थिति कह लो जिसमें ये फंसे हुए हैं और इसको ये छोड़ भी नहीं सकते, करना ही है, और इन्हीं के एंड से हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी इनके प्रति हो रही है, ये इनके दिल को कहीं ना कहीं तोड़ रही है, और ये परेशान भी हो रहे हैं उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया आपको? यहाँ पे सीक्रेट लव की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सीक्रेट लव की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सीक्रेट लव की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी उसी को लेकर आ गई है, सीक्रेट लव। ये आपसे मन ही मन बहुत प्यार करते हैं और इनके मन में भी ये चल रहा है, पर जितने इनसिक्योरिटी, ये तो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हो इनको एक्सेप्ट, किसी और को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ना अपने प्यार को छुपा जितना रहे, इनका प्यार आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये मूड स्विंग्स का बहाना बनाएंगे, ये प्रॉब्लम्स का बहाना बनाएंगे, पर ये आपसे जुड़ना चाहेंगे।
ये बात तो करेंगे आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, पर आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा मन में मेरे लेकर बैठा है जिससे ये फेस में ना मतलब नाराज़ जैसा दिख रहा है, मतलब फुल ऑन नहीं आ रहा है मेरे सामने, समझ रहे हैं आप। तो ये प्यार है इनका मन ही मन। आपके पर्सन ना, आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्या है बताओ, जिद्दी हैं, स्टबन नेचर के लग रहे हैं आपके पर्सन। आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं और इनको बताना भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पे इन सारी फीलिंग्स को अपने मन में छुपाए हुए आपसे नाराज़ हैं कि आपके अंदर उतना प्यार नहीं है जितना कि मेरे अंदर है, और यहाँ पे किसी चीज़ से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ब्लॉक कर रखा है आपको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप जानना चाहते हो कि ये आपको प्यार करते हैं अभी भी, तो ये प्यार करते हैं, पर ये बताएंगे नहीं, ये बता ही नहीं रहे हैं। इनकी एनर्जी ये एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, पर ये आपके साथ के रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, तोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब आपसे डिसकनेक्शन नहीं चाहते हैं, आपका किसी और के साथ कनेक्शन नहीं चाहते हैं। और मन ही मन जो ये दूरियां हैं इनके मन के अंदर के प्यार को इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, वार्निंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे वार्निंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बिहेवियर को हैंडल नहीं कर पा रहे, कुछ एग्रेशन है, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर इनके प्रति, तो ये कहीं ना कहीं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये मेंटली आपसे दूर जा रहे हैं, चाहते नहीं हैं पर जा रहे हैं, और डिसबैलेंस हो रही है आपके साथ के बिहेवियर को ये मैनेज नहीं कर पा रहे, यही इनकी थिंकिंग है। और ये आपको वार्न भी करना चाहते हैं, जो भी ये चीज़ हो रही है इनके एंड से नहीं हो रही है, तुम ऐसे हो तब ये सिचुएशन आ रही है, समझ रहे हैं। ये आपके पर्सन को आपकी वार्निंग है कि तुम मेरे को खो रही हो या खो रहे हो, इसका टोटली जो क्रेडिट जाएगा वो तुमको जाएगा, मेरे को नहीं, क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियाँ मेरे आगे क्रिएट कर दी है कि मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे साथ बात करना या आगे लाइफ को बढ़ाना, पर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हैवीनेस सी लग रही है, आपके पर्सन के थॉट्स ही है, डिसबैलेंस हो रही है इनकी लाइफ। तो यही आपको बताना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में आपका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट है, आप संभाल सकते थे पर आपने नहीं संभाला इन परिस्थितियों को। तो ये वार्निंग भी आपके पर्सन के माइंड में है आपको लेकर। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी नेक्स्ट आई है, देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी कह रही है ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स, समझ रहे हैं आप, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिश्ते को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप हैं कि इन पे अभी भी जजमेंट ही करने में लगे हुए कि तुम ऐसा, तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, तुम किसी और से बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन आंसर ही आपके ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस या स्लाइटली शक इनको कर रहा है डिप्रेस्ड, परेशान कर रहा है, समझ रहे हैं आप, समझ में आया। ये इनकी एनर्जी है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। इनकी एनर्जी के बेस में ये क्या सोच रहे हैं कि आप इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, अभी कहाँ हो, क्या खाया, ये सब चीज़ें, आ जाओ, तुम नहीं आते, समय नहीं निकालते। तो ये सारी जो जजमेंट आप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, पर इनकी एनर्जी है किसी ना किसी तरीके से रोक आपकी तरफ से फील हो रही है आपके पर्सन को, और ये आगे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं क्या हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा ऐसी स्थिति में। जब अभी से ये हाल हैं तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा, तो क्या ये आपसे प्यार नहीं करते, तो ये किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं। देखिए, प्यार के लिए पॉजिटिव है, पर इस प्यार को भी सोचने में आपके पर्सन मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको पहले से ज़्यादा जज करने लग गए हैं, पहले से ज़्यादा कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये एक हाथ में नहीं रह सकते, मतलब एक हाथ मतलब बांध के अगर कोई रखना चाहे तो नहीं रह सकते, फ्रीडम देनी पड़ती है, और इनको ये फ्रीडम आपके एंड से नहीं फील हो रही है, इसीलिए ये सोच रहे हैं। पर अगर आप कहेंगे क्या ये मेरे से शादी करना चाहता है या चाहती है, क्या मेरे से प्यार करती है, ठीक है, तो उसके लिए यस है, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, पर स्थितियों के कारण हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। डिसीज़न की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे डिसीज़न की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ का डिसीज़न, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपसे शादी करेंगे, क्या ये आपके साथ के रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये अभी भी एक मौका इस रिश्ते को देना चाहते हैं, खुद को देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं।
अगर आपके मन में ये प्रश्न है गाइस, तो यस, ये देना चाहते हैं, ये डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अब समय आ गया है। मैंने पहले ही एनर्जी में बोला था ना, आर या पार। तो ये इस कंक्लूज़न में पहुंचना चाहते हैं, क्या तुम इनको एक्सेप्ट करते हो? अगर किसी और को करते हो तो मुझे क्लियर कर दो, पर इन पे किसी चीज़ का प्रेशर या दबाव मत डालो। आपके सामने इनकी सारी परिस्थितियाँ खुली हुई हैं, उसके बावजूद आप अगर जज कर रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ठीक है। अब इस रिश्ते के लिए कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं और जल्दी लेंगे गाइस। आपके सामने अपनी ये बातें जल्दी रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपके लिए प्यार भी है, आपके लिए गुस्सा भी है, नाराज़गी है, पर ये इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाकर ये रह नहीं पा रहे हैं। इनको मतलब बेचैनी जैसी लग रही है, सुकून जैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो बेचैनी है, इससे ये मतलब रूपरेखा बना रहे हैं कि ये आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, तो मुझे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी ताकि यही फीलिंग्स आपके अंदर भी आ जाए। तो ये आपके फिज़िकल लव करते हैं या फिनेंशियली करते हैं या मेंटली करते हैं, ये सारी तरीके से आपसे प्यार करते हैं। ये शारीरिक रूप से आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ये कनेक्शन शायद ही या ऐसी अथॉरिटी किसी और को दे पाएँ जो आपके साथ कर देते हैं या आपको देते हैं। और ये अथॉरिटीज़ किस चीज़ की है? ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप की है गाइस। ये प्यार करते हैं, ये टच भी करना चाहते हैं, ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं करते हैं, पर यही है कि अपने हरकतों को से अलग नहीं हो पा रहे हैं, पर ये तय है कि आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं गाइस। तो ये मैंने आज की रीडिंग आपके पर्सन की उस पार्टनर की बताई जो आपके थॉट्स में, आपके माइंड में इस वक्त हैं गाइस, ठीक है। समझ में आया आपको? तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।